2022 में युद्ध के मैदान में उतरने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, युद्ध के मैदान है आप लोगों का जो 12th के एग्जाम देने वाले हैं। ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं 11.2 1 to 4 क्वेश्चन तक हो गया है, इसका थ्योरी भी मैंने बता दिया है। आज 5 क्वेश्चन से आगे हम बताने जा रहे हैं और ये मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है घर पर आप लोग पढ़ रहे होंगे, जो लोग क्लास में हैं उनका भी भला, जो क्लास में नहीं है उनका भी भला। प्रैक्टिस खूब करना। बराबर हम बोलते हैं कि नो बोरोलिन, नो बोरो प्लस, नो क्रीम, नो पाउडर मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली रिवीजन मैक्स स्टूडेंट परफेक्ट। और मुझे उम्मीद है आप रिवीजन कर रहे होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से आगे 2 थ्योरी हम बता देते हैं, यद्यपि इसके पीछे वाले वीडियो में थ्योरी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अभी रिवीजन करा देते हैं। हम लोग को पढ़ना है डियर इधर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पहला है, मान लिया जाए आपको कोई लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास करता है, दिया रहेगा ये। मान लिया जाए ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है आपको, जो एक पॉइंट से पास करता है पी से, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और z1। इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर वो पर यहाँ पर ओरिजिन हो और ये इसका पोजीशन वेक्टर r1 हो तो r1 = x1i + y1j + z1 के होगा, नहीं होगा? r1 = x1i + y1j + z1 के होगा। आपको कहेगा इस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास करता है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, या अगर वेक्टर फॉर्म में देगा तो कहेगा उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर x1i + y1j + z1 के है और यह एक रेखा के पैरेलल है, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा ABC, या अगर इसको आप m मानते हैं, देखो तो फोन में किसी का आ गया जी, चलो ABC दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो, या m = हो जाएगा डियर AI + BJ + CK। This means we have to find the equation of AB which passing through a point x1 y1 z1 and is parallel to a line having direction ratio ABC, that is m = AI + BJ + CK। इसका वेक्टर इक्वेशन होता है डियर किसका? AB का। आप नोट करते चलेंगे साथ साथ या डायरेक्ट लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ AB होता है R = r1 + लैम्डा * m। R = होता है r1 + लैम्डा * m। m क्या है? उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन है। अगर इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, तो हम लोग इक्वेशन अपने से लिख लेंगे, ठीक है। बट इफ यू वांट टू राइट व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन मतलब ये कार्टेशियन में है और ये वेक्टर में है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 upon a = y - y1 upon b = z - z1 upon c। This is the Cartesian equation of the line, पहला फॉर्मूला। दूसरा है, कहेगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से गुजर रहे हैं जी? 2 पॉइंट्स। तो जब 2 पॉइंट देगा तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन नहीं देगा, यही एक लाइन देगा जो कहेगा x1 y1 z1 और x2 y2 z2। If AB is a straight line which passing through 2 points P and Q, आपका ये स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करता है, x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। या अगर ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में नहीं देगा तो कहेगा कि AB एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 दिया रहेगा और क्या रहेगा जी
R2 R1 का मतलब कि x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और R2 का मतलब x2i प्लस y2j प्लस z2 के। इतना तो वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े? पढ़े। तो R1 हो जाएगा आपका x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और R2 हो जाएगा डियर आपका x2i प्लस y2j प्लस z2 के। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? किसका इक्वेशन? द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2 एंड p and q x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब होता है इसका वेक्टर इक्वेशन होता है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा इनटू r2 माइनस r1, और इसका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाता है, फार्मूला को एनी हाउ याद रखना, ये कुछ दूसरे को याद करने लगे हो, ऐसा नहीं ना है। सत्यम शिवम सुंदरम तो नहीं हो रहा है, नहीं सुंदरम और भी मत करना। कार्टेशियन इक्वेशन होता है डियर, ये याद है? ये याद है? तो इसी को याद, एक को याद रखो, x माइनस x1 बाई ए क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है, चीज वही है। अब ए का फॉर्मूला जब में करते हैं कि x2 माइनस x1 होता है b y2 माइनस y1 और c z2 माइनस z1। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसी से पहले क्वेश्चन बता लेते हैं, इसके बाद फिर बताएंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। लेट मी ब्रेक डाउन। नाउ डियर, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। फिर को अच्छा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में निकालना है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k। देखिएगा, आपको एक लाइन, देखो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है ना, क्योंकि आप इसको फील नहीं कर पाते हैं क्या बोल रहा है। उसको क्वेश्चन को फील कीजिए फिगर के साथ, ठीक है। तरह की लाइन का इक्वेशन निकालिए जो एक पॉइंट से पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब r1 दिया हुआ है। जैसे इसका पीछे का फिगर आप देखते रहें, मतलब r1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वो भी देख लीजिए आप, ट्वाइस i माइनस j प्लस 4k। ओके, मतलब ये पॉइंट हो गया जो P है, क्या हो गया जी? 2 माइनस 1 और 4, 2 माइनस 1 और 4, x1 y1 और z1। दिमाग में पहले ही बिठा लीजिए, x1 y1 और z1। x1 हो गया 2 y1 माइनस 1 और z1 4। आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं एक बार सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन in vector and Cartesian form that passing through the point with position कितना and in the direction, मतलब इसी डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। तो पैरेलल लोग क्या बोलते थे हम लोग? m। क्या दिया हुआ है बोलो? i प्लस 2j माइनस k, i प्लस 2j माइनस k। आप ये पहला फॉर्मूला जो दिए थे, इसका मतलब a b और c हुआ, नहीं हुआ? देखो ना, m इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। a हो गया आपका 1, b हो गया आपका 2 और c कितना हो गया जी? -1। सब समान हो गया आपके पास। आइए मेरे पास वेक्टर इक्वेशन, इसका इक्वेशन निकाल रहे हो, ए बी का मालूम है ना? r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। r1 क्या है बोलो? ट्वाइस i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा m है आपका i प्लस 2j माइनस k। Now this is answer, but if you want to write what is the Cartesian equation for given straight line,
कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। फॉर्मूला याद, सवाल बर्बाद। x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। ओके, x minus x1 कितना है 2 by a कितना है 1 y minus y1 b z minus z1 upon। अब कभी कभी क्या करता है, कान खोल कर सुन लेना, ये वेक्टर इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा आपको। अब कहेगा कि अगर किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन इतना है तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखिए। कैसे तुलना करेंगे देखिए, आप होता है r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। m में जो होता है वो ai प्लस bj प्लस ck होता है, मतलब हमारा a b और c हो जाएगा। इससे बात समझ आ रही है? वो नीचे काम करेगा। r1 जो होता है वो x1 y1 और z1 होता है, तो x माइनस x1 y माइनस माइनस प्लस y1 और z माइनस z1 बाई a b और c। फ्रेंड्स देखिए, वेक्टर इक्वेशन देगा तो कार्टेशियन निकल जाएगा, और कार्टेशियन देगा तो वेक्टर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो आप सवाल को अच्छा से समझें। ओके, नाउ डियर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, गौर से देखना। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 4 एंड -5। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो AB का इक्वेशन निकालना है जो एक लाइन के पैरेलल है, सॉरी एक पॉइंट से पास करता है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना जी, और मतलब x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्योंकि कार्टेशियन निकालना है तो इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख ही नहीं रहे हैं उसको। तो हमारा x1 हो गया -2, y1 कितना हो गया, z1 कितना हो गया। तो हमको क्या चाहिए, a b और c चाहिए। a b c कहाँ लगता है, नीचे के ऊपर, नीचे। अब क्या कर रहा है, एनी पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन के पैरेलल है जिसका आपको कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6। तो पैरेलल लाइन का क्या चाहिए आपको, ABC। ABC कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, नीचे वाला है कि नहीं है, नीचे वाला है कि नहीं है, नीचे वाला है कि नहीं अभी तेरे पास है। A3 B5 एंड Z कितना हो गया, C कितना हो गया जी 6। निकल जाएगा, निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ हो जाएगा AB x। सवाल नहीं बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, सवाल को रटा नहीं जा सकता है सर, सवाल को समझा जा सकता है। सवाल बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है। साइकिल देखो ना, साइकिल जो घाट चढ़ाना जिसको होता है, चढ़ाई इन्हीं से मूड बना के मारते हुए जाता है, तब चढ़ता है। तो थ्योरी से मूड बनाना होगा, कॉन्सेप्ट के बिना जो है सब चीज अधूरा है डियर। x माइनस x1 क्या है, x1 भाई a क्या है, y माइनस y1, b क्या है, z माइनस z1 भाई c क्या है। जाने चलते हैं हम लोग टाइप 2 इसी में। हेलो बादल जी, अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि everybody asked me that what is the equation of a line passing through 2 points with position vector r1 and r2। तो उसका वेक्टर इक्वेशन होता है r = r1 + λ * r2 - r1, और कार्टेशियन इक्वेशन होता है x - x1 / x2 - x1 = y - y1 / y2 - y1 z - z1। 8 और 9 दोनों उस तरह क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक ही बार लिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक बनाएंगे, एक आपको बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना डियर, करेक्ट। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड इतना, मतलब ऑरिजिन से ही पास करता है। मान लो ये
0 0 और एक दूसरा है, मान लो कुछ भी है कि ये है आपका 5 - 2 और 3 9 भी समझ लीजिए। रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक है 3 - 2 - 5, 3 - 2 - 5 एंड क्यू है आपका 3 - 2 6। दोनों सेम प्रॉब्लम। ये मत सोचना कि वो लाइन ऐसे मार दिए, वो लाइन ऐसे मार दिए, जहां से हाथ जैसा लगा वैसा मार दिए। इसमें ये x1 है 0, y1 है 0 और z1 भी क्या है जी 0, x2 है 5, y2 है -2, z2 कितना है 3। इसमें आपको है x1 = 3, y1 = -2 और z1 = -5 और x2 है आपका 3, y2 है -2 एंड z2 कितना है तो 6। दोनों सेम चीज। पसंद आप लोग कीजिए, ये बनाए कि ये बनाए, जो बोलो आपको। 8 की 9 8। चलिए अब देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, अपने दिमाग में फॉर्मूला रखना पड़ेगा तभी तो दिमाग क्लिक करेगा। रास्ता पता रहेगा तब ना तो मुड़ोगे। तो इसका वेक्टर इक्वेशन होता है डियर r = r1 + लैम्डा * r2 - r1। अभी r1 क्या है, x1i + y1j + z1 के। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो 0i + 0j + 0 के, सब तो 0 ही हो गया जी। तो 0 वेक्टर खत्म। r2 क्या हो गया डियर, x2i + y2j + z2 के, 5i - twice j + twice के। r = हो जाएगा आपका r1 खत्म, 0 वेक्टर खत्म, प्लस लैम्डा 0 लिख दो, 0 प्लस लैम्डा r2 - r1। इसमें से इसको घटाओगे तो 5 - 0 5 -2 - 0 -2 3 - 0 सिंपल इज तो लैम्डा * 5 - twice j + thrice k is now 0. But if you want to write what is the Cartesian equation of the given straight line, अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो वो याद रखने पड़ेंगे। क्या है फॉर्मूला, x - x1 / x2 - x1 लिख दो। कार्टेशियन इक्वेशन x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। Any problem? x - x1 x1 कितना है 0 by x2 - x1 5 - 0। बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा। y - y1 क्या है 0 by y2 - y1 -1 है जी, ठीक है। z - z1 z2 - z1, x - 0 x by 5 into y by -2 z by 3। now this is your answer और ये भी कैसे बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मार्क टू एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टाइम। लेट मी नाउ dear next problem, angle between two lines is just dot product जैसा है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़े हैं आप, वहाँ पढ़े थे ना cos θ = a dot b by mod a mod b। उसमें ये भी पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन i j के, पढ़े होंगे आप लोग कि i dot i = j dot j = k dot k कितना होता है 1 होता है। i dot j = j dot k = k dot i, ये कितना होता है जी 0 होता है। ठीक है, cos थीटा पढ़े होंगे वेक्टर में a डॉट b बाई mod a mod b होता है। मॉड निकालने अपनी पढ़े हैं आप कि अगर a = xi + yj + z के हो तो mod a = √x² + y² +
इन सभी औजारों के साथ हम उतरने जा रहे हैं लाइन स्पेस में। यहाँ पर भी अगर 2 लाइन्स हों, दोनों के इक्वेशन अलग अलग होंगे। मान लिया जाए इसका इक्वेशन है r=r1 प्लस लैम्डा m1 और इसका इक्वेशन हो r=r2 प्लस म्यू m2, मतलब ये कांस्टेंट अलग अलग रहेगा। लैम्डा कांस्टेंट है, उसकी जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 इक्वेशन दिया गया दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए कहे थीटा, तो टेंशन नहीं लेना, लेने के लिए दुनिया में बहुत चीज है जो तुमर हो रहा है लेने का। cos थीटा इक्वल टू होता है डियर m1 डॉट m2 डिवाइड बाय मॉड m1 इनटू मॉड m2। जस्ट कंपैरिजन कीजिए तो यही फॉर्मूला है, a डॉट b बाय मॉड b है कि नहीं है? मतलब एक तीर में 2 निशाने होने जा रहे हैं। इससे डॉट प्रोडक्ट का भी रिवीजन हो रहा है, इससे भी हो रहा है। इसमें बार बार बोलता था कि अगर आपको 3D पढ़ना है तो वेक्टर का नॉलेज आपको जरूरी है। ओके, ये तो हो गया कि जब वेक्टर फॉर्म में देगा इक्वेशन तो कैसे एंगल निकालेंगे, लेकिन अगर दोनों का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे, वेक्टर फॉर्म में क्या है जी? इस चैप्टर से 5 मार्क्स श्योर है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया रहे आपसे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण हो सकता है, आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सब चीज भूल जाएंगे। अगर दिया रहे 2 लाइन है, मान लो कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसका इक्वेशन दिया है x - x1 by a1 = y - y1 by b1 = z - z1 by c1। और इसका लाइन का इक्वेशन दिया है x - x2 by a2 = y - y2 by b2 = z - z2 by c2। तब कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, तो cos थीटा = होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये भी वेक्टर में बताया था, याद कीजिए। डिवाइड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कैसे बेहोशी हो रही है क्या? नहीं हो रही है? तो ये हुआ हमारा थ्योरी। इसमें कुछ कंडीशंस भी। क्या कंडीशंस हैं डियर? कि अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वहां तक a डॉट b 0 होता है, थीटा 90 हो जाएगा ना। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। जीरो में तो m1 डॉट m2 = 0, जिससे वहां था a डॉट b = 0। तो अगर 2 वेक्टर 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो m1 डॉट m2 निकालोगे, अगर 0 आ जाएगा मतलब दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। If both lines are perpendicular, तो m1 डॉट m2 निकालोगे क्या आएगा? 0। याद रखिएगा। अगर इसमें कहेगा तो ये cos 90 0, थीटा 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया cos 90? 0। cos 90 0 हो गया। फोन तो आ रहा है यार, तो ये चला गया 0 में, तो यहाँ हो जाएगा। नाउ थ्योरी देखा आपने, अब क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सफलता मिले, लेकिन आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक, क्वेश्चन है देखना, फर्स्ट है 10th में 2 क्वेश्चन है, एक हम बनाते हैं एक आप बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा क्या है। 2 लाइन है, दोनों का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। पहले का है r = 2i - 5j प्लस k प्लस लैम्डा थ्राइस i प्लस ट्वाइस j प्लस 6k। ये पहला लाइन का इक्वेशन। इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। r =
7i minus 6k plus mu into I plus twice j plus twice k। कराइए, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। अब थ्योरी याद नहीं रहेगा, समझ में नहीं आया, क्या करें? थ्योरी क्या था कि if r equal to r1 plus lambda m1 and r equal to r2 plus mu m2 are the equation of two lines in space, then cos theta equal to m1 dot m2 divided by mod m1 mod m2। m1 कौन है? r equal to r1 plus lambda m1 यही है, नहीं है? उसी से मतलब है। m1 equal to thrice I plus twice j plus 6k and m2 equal to mu m2 I plus twice j plus twice k, then we have to find theta equal to what? आप जानते हैं cos theta होता है m1 m2 divided by mod m1 mod m2। m1 डॉट m2 तो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं, समान जातियों में संबंध होता है। डॉट प्रोडक्ट का वीडियो देख लेंगे, इसके पहले में है i का i से, j का j से और k का k से। 3 i1 2 to the 4 6 to the divided by under root x square plus y square plus z square 9 plus 4 plus straight by 1 plus 4 plus 4 19 19 19 19 49 का 7 9 का 3 19 by 21। cos थीटा इतना है, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 by 21। परीक्षा में आएगा तो छोड़ोगे कि कोड़ोगे? तोड़ देंगे। तो यू गेट 5 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। संभाल के रखना डियर। क्या बोले? छोटा नहीं है, कोई छोटा नहीं होता है। वो रिएक्टिव कितना है का? आप कोई एक पुर्सा का लाठी रखा है इतना, अब इतना छोटा रिवाल्वर रखा है। तब लंबाई की दाम नहीं होती, सामान के रिएक्टिव की दाम होती है। गलत बोल रहे हैं। You should must concentrate your mind on the concept of mathematics. Write it down and try to next problem. Now the 11th problem. देखिए क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है, वही सेम चीज। दो लाइन दिया हुआ है, देखो दो लाइन का इक्वेशन है। एक का है x minus 2 by 2 y minus 1 by 5 z plus 3 by, और ये है x plus 2 by minus 1 equal to y minus 4 by 8। ठीक, क्या होता है? अभी थ्योरी बताया था आपको, x minus x1 by a1, तो ये a1 हुआ a2 a3 a1 b1 c1 a1 2 b1 5 a2 b2 c2। cos थीटा निकाला है, जान है क्या होता है? a1 a2 a1 a2 2 into माइनस बना लोगे? बन जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करना, 2 into -1 5 into 8, तो देखो हम डायरेक्ट कर ही देते हैं। -2 प्लस 40, 40 में से 2 गया 38 38 -12 38 में से 12 गया 26 a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 4 प्लस 25 प्लस 9 25 और 4 29 और 9 38 64 एक 65 और 16 81
ये तो हो गया 9, इसलिए थीटा इक्वल टू 26/9 अंडर रूट 30। एनी प्रॉब्लम? देखिएगा 13 तक एक ही तरह का प्रॉब्लम है। ये 12 13 दोनों एक ही है। 12 कर रहा है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो p का वैल्यू निकालिए। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। गौर से देख लेना लास्ट प्रॉब्लम। 12 13 तक एक ही टाइप का है, तो 14 से अलग है। मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइप का समाप्त कर दिया जाए। 12 देखना कह रहा है, दो इक्वेशन है, a1 - x/3 इक्वल टू 7y माइनस थोड़ा सा ही अलग टाइप का है 14/2p इक्वल टू z - 3/2। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है देख लेना। दूसरा इक्वेशन है 7 - 7x/3p इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z बाई कितना है 5। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो क्या p का वैल्यू निकालिए। अब एक मिनट, पहले तो ये जिस तरह का इक्वेशन होना चाहिए वो है, ये नहीं है। होना क्या चाहिए, x - x1/a1, जबकि x से माइनस में हो गया। अरे इक्वेशन ऐसा ना होता है डियर। x - x1/a1 इक्वल टू y - y1/b1 इक्वल टू z - z1/c1। माने x और y और z तीनों पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ x माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो जाएगा x - 1 और माइनस जो कॉमन लिया नीचे ले आए, कोई दिक्कत। अब यहाँ होना चाहिए y - y1, मतलब y पॉजिटिव भी होना चाहिए और अकेले भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ साथ है नहीं है। 7 कॉमन ले लीजिए तो जाएगा y - 2, नहीं हो गया। और 7 जो कॉमन लिया नीचे ले आए 2p/7, कोई दिक्कत। अरे यार छोड़ो, 7 कॉमन लिया तो कोई दिक्कत। फिर कहाँ आएगा, नीचे ना आएगा। बच्चा है 12th के स्टूडेंट है, जवान हो चुके हैं मैथमेटिक्स में, बाकी जवान नहीं हुए, मैथमेटिक्स में जवान हो चुके हैं। ये तो सोचना मत कि सर बोले हैं जवान हो गए। अब देखिए ये हो गया आपका a1 b1 और c1। इसको भी देख लीजिए, इसमें वही है, होना चाहिए x पहले तो x है बाद में। इसमें -7 कॉमन ले लीजिए और -7 कॉमन लेके कर नीचे डाल दीजिए, तो -7 लोगे तो जाएगा x - 1/3p/-7 y - 5/1 इक्वल टू यहाँ 6 - z है, जब z पॉजिटिव होना चाहिए, z - 6 करके -5 कर दो। अब आपका जो है ये एक इक्वेशन हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे यदि, फॉर्मूला जानते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। a1 क्या है -3 है ना, और a2 क्या है -3 इंटू 3p/-7, ठीक है, प्लस b1 b2, b1 क्या है इंटू b2 क्या है, c1 क्या है 2, c2 क्या है। एनी प्रॉब्लम? 7 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 होगा, माइनस माइनस 9p, ठीक है, प्लस माइनस 5 10 7 9 2 7 का 0 में ना खत्म 70। अरे -17 और 0 होगा ना, 11p इक्वल टू -70, 3p इक्वल टू -70, 70/11। ऐसा देखो तो कितना है 12 नंबर। एक मिनट, माइनस नहीं होगा, देखो तो कितना है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? कौन है ये चैप्टर 11/2, कौन प्रॉब्लम है? 70/11 टाइट, ओके।
एक लास्ट प्रॉब्लम समझा देते हैं डियर, केवल आप बनाइएगा खुद से इसको। 13 सेम प्रॉब्लम है। 13 कह रहा है कि दिखाइए कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों क्या आएंगी तो दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों को लिख देते हैं हम। देखिएगा परपेंडिकुलर कब होगा, जब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 क्या हो जाएगी तो 0 हो जाएगा। ओके, देख लीजिएगा दो इक्वेशन है, x - 5/7 = y + 2y - 5 = z/1, और दूसरा है डियर x/1 = y/2 = z/3। ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो परपेंडिकुलर हम लिखेंगे both lines are perpendicular if a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। 7 × 1 -5 × 2 1 × 3 एकदम सही है, दिमाग की दही है। 7 3 10 - 10 = 0। प्रूव हो गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हुआ डियर। आप इसको देखते रहिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट बाय। थैंक यू।